वंदे मातरम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशंस के बारे में लर्न किया। आज हम लर्न करेंगे कलेक्टर के बारे में। कलेक्टर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। बिसाइड्स बीइंग कलेक्टर ही इज वर्क एज अ डिस्ट्रिक्ट magistrate and district election officer. Candidates are elected throughout UPSC, Union Public Service Commission और throughout promotions. कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, साथ ही साथ उसके पास अदर दो वर्क्स होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो कहलाता है। और यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रमोशन, इन दोनों के हिसाब से उसको अपॉइंट किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स हिम और he or she maintain the administrative system in district. It is collector's duty to ensure that there is no shortage of essential commodities in the district. अभी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कलेक्टर को अपॉइंट करती है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मेंटेन करना होता है। कलेक्टर की ड्यूटी यह होती है कि जो कॉमन चीज़ें होती है, प्राइमरी जो नीड्स होती है, उसकी कभी कमी उसके डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ना हो। रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंचायती राज। अभी कलेक्टर है उसका पंचायती राज में कुछ रोल होता है, वो क्या होता है हम लर्न करते हैं। कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है उसको कोऑर्डिनेट करना और उस काम को मैनेज करना। कलेक्टर इज अ सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होती है उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो कलेक्टर खुद होते हैं और वो ही इस डेवलपमेंट के इंटायर डेवलपमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के पूरे काम के लिए वो जवाबदार होते हैं, यानी कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होता है। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को डिटरमाइन करना। अलाउज द रिजर्व सीट्स इन द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में रिजर्व सीट्स को अलाउज करना। He determines reserve the position of sarpanch for the scheduled caste, scheduled tribe, sociality and educationally backward class and women. वो क्या करते हैं कि सरपंच की जो पोजीशन होती है उसको रिजर्व करना, उसको डिटरमाइंस करना, साथ ही साथ कुछ कास्ट है, कुछ ट्राइब्स है, सोशलिटीज है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो विमेन क्लास एंड जो विमेन्स है उसको आगे लाने का काम करते हैं। उसके बाद है मामलतदार। मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल। अभी जैसे कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, उसी तरीके से मामलतदार तालुका लेवल के हेड होते हैं। His or her selection is done throughout the examination of promotion conducted by the State Public Service Commission यानी कि GPSC. मामलतदार is a revenue head of तालुका which is made up of an average group of 50 village or more. As an executive magistrate is directly responsible to collector for the maintenance law and order. जो जीपीएससी की एग्जाम्स होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने यूपीएससी जीपीएससी का नाम सुना ही होगा। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी जीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और उस एग्ज़ाम में जो पास हो जाते हैं तो फिर एक अदर एग्ज़ाम्स होती है, उसके बाद उसकी इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद इसको इस तरीके की पोस्ट दी जाती है कलेक्टर की, साथ ही साथ कभी कभार मामलतदार की पोस्ट उसको दी जाती है। तो मामलतदार होते हैं वो 50 विलेजेस के ग्रुप में ये पूरा मर्ज करके उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है और वो रेवेन्यू हेड तालुका के रेवेन्यू हेड भी होते हैं। प्रिपेयर वोटर लिस्ट फॉर द इलेक्शन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट conducts election, provide various type of certificates, manage and control midday meals, relief operations at the time of natural disaster etc. अभी उनके काम क्या होते हैं? वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना, इलेक्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कंडक्ट करना, अलग अलग टाइप्स के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना, साथ ही साथ मिड डे मील जो होता है जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सारी जगहों पे प्रोवाइड किया जाता है, मध्याह्न भोजन, तो उसके ऊपर कोई वहाँ पे कोई अननेसेसरी चीज़ें ना होती हो, साथ ही साथ वो फूड बहुत ही अच्छा स्वास्थ्यवर्धक हो, इसके लिए वह उसको मैनेज करना, उसके ऊपर जो अलग कोई बुरी एक्टिविटी होती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना। और रिलीफ ऑपरेशन यानी कि जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं वो, जैसे कि कोई आपत्ति आती है, कोई समस्या आती है तो उस समय जो लोग वहाँ पे हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करना होता है, वो पूरी टीम, वो सब मामलतदार को करना होता है। उसके बाद हम लर्न करेंगे लोक अदालत।
लोक अदालत have been established with a view to importing justice to poor, social, backward people, victims of natural disasters, people having low income, etc. अभी लोक अदालत किसके लिए बनाई जाती है? तो लोक अदालत बहुत गरीब लोग होते हैं, जो पछात लोग होते हैं, नेचुरल डिजास्टर में जो विक्टिम बनते हैं और जिसकी इनकम बहुत ही लो होती है उनके लिए, सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम जस्टिस। मतलब ऐसे लोगों को भी हम न्याय देते हैं, हमारा गवर्नमेंट ऐसे लोगों को भी न्याय देना चाहता है, उसको न्याय से वंचित नहीं रखता है। व्हेन बोथ पार्टीज एग्री दे आर कॉल्ड टू लोक अदालत। लोक अदालत में क्या होता है, जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाती है तो उसको बोलते हैं लोक अदालत। लोक अदालत आर द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। लोक अदालत जो होते हैं उसमें दोनों तरीके से सहमति हो जाती है। जो गुनहगार होता है गुनाह कबूल करता है और अपना जो गुनह के अगेंस्ट में उसको जो जुर्माना पे करना होता है तो फिर सजा होती है वो हो जाती है। और लोक अदालत जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म केसेस आर डिस्पोज इन सच वे दैट नो वन लॉसेस और नो वन वेन्स। अभी लॉन्ग टर्म केसेस जो होते हैं उसको डिस्पोज किए जाते हैं, इस तरीके से डिस्पोज किए जाते हैं कि किसी को लॉस भी ना हो और कोई विजेता भी ना हो। मतलब एक विन करेगा तो दूसरा हारेगा ही हारेगा, मतलब हार किसी की ना हो इस तरीके से। तो अगर हार किसी की नहीं होती है तो विन भी किसी का नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। नो एक्सपेंसिस इन देयर टू फाइल अ केस इन इट। वहाँ पे जो हम केस फाइल करते तो वहाँ पे कोई एक्सपेंसिस पे करना नहीं होता है। लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन कोर्ट अफेयर्स आर रिजॉल्व्ड एंड सेटल सेटिस्फैक्टरीली। लोक अदालत फ्री द पार्टीज एंड विटनेस फ्रॉम द डिफिकल्टीज ऑफ फ्रिक्वेंट विजिट टू कोर्ट्स। अभी कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको लोक अदालत में अच्छे से संतोषकारक उसको सॉल्व किए जाते हैं। साथ ही साथ लोक अदालत फ्री होती है और जो पार्टी के विटनेस ये सब होते हैं और जो प्रॉब्लम सारी आती है तो वो मतलब क्या करते तो वो पहले बाद में कोर्ट में जाते, तो कोर्ट में जाते तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसको सिर्फ वहाँ पे धक्के खाने होते हैं कि भाई कब उनका सॉल्यूशन आएगा, कभी 1 साल 2 साल, लेकिन कभी भी उसकी कोर्ट की सुनवाई कोई प्रॉब्लम में नहीं आती है। इसीलिए लोक अदालत बहुत ही कम समय में और जल्दी से और बिना खर्चे ये निवारण ला सकता है उनके केस का। तो ये कॉमन पीपल के लिए जो कि बहुत ही पछात हो, गरीब हो, जिनकी इनकम बहुत ही कम हो, उसके लिए अवेलेबल होती है। When settlement and agreement does not become possible, then Lok Adalat takes up the case in hands and decides judgment that is acceptable to all the parties. The order of Lok Adalat is the final order. Lok Adalat brings the end of disputes. Both the parties get justice and dispute रिजल्ट। अभी क्या होता है कि जब सेटलमेंट और एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जब पॉसिबल नहीं होता है तो लोक अदालत क्या करती है, इस केस को अपने हाथ में लेती है और एक मुक्कम न्याय देती है जो दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करना होता है एनी हाउ। और लोक अदालत जो होती है उसका ऑर्डर जो होता है वो फाइनल ऑर्डर होता है, वो जो डिसाइड करती है वही करना होता है दोनों पार्टीज को। दोनों, एक विक्टिम्स होता है और दूसरा क्रिमिनल होता है, दोनों को। और लोक अदालत क्या करती है, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका एंड लाती है और उसका सॉल्यूशन लाती है और दोनों जो पार्टी होती है उसको न्याय भी मिलता है और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। मनी एंड टाइम इज सेव। पैसा और समय दोनों ही बच जाते हैं। परमानेंट लोक अदालत has been established in the district of the state Gujarat by Gujarat Bar Association and Gujarat High Court Ahmedabad. There is no fee to file in a case in the Lok Adalat or to take any action. जो लोक अदालत होती है वो हमारे गुजरात में गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में स्थापित की गई है और यहाँ पे कोई फीस नहीं होती है और लोक अदालत कोई भी डिसीजन बिना फीस के ला देता है और दोनों पार्टीज को जस्टिस मिले इस तरीके से वो न्याय करती है। तो नेक्स्ट वीडियो से हमें एक्सरसाइज करनी है, तब तक आप ये अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, वंदे मातरम।